अभी हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट जगत की सबसे ताकतवर संस्था बीसीसीआई के ट्रेजरर अरुण सिंह धूमल जी। इनसे बातचीत करेंगे। मुख्य बातचीत रहेगी अनुराग ठाकुर जी की उपलब्धि को लेकर, बीसीसीआई की आगामी गतिविधियों को लेकर। चलिए बातचीत करते हैं अरुण जी से। सर, स्वागत है आपका ईटीवी भारत में। बहुत धन्यवाद आपका। सर, क्या एहसास होता है, किस तरह का एहसास होता है जब बड़े भाई खेल जगत की सर्वोच्च जो हमारा पोस्ट है, सर्वोच्च जो पद है, उस पे आसीन होते हैं? सूचना प्रसारण एवं खेल मंत्रालय, दो मंत्रालय देख रहे हैं, और पहली बार ऐसा हुआ है कि हमीरपुर जिला को और हमीरपुर संसदीय क्षेत्र को इतनी बड़ी उपलब्धि मिली है। देखिए, निश्चित तौर पर न केवल परिवार के लिए, पूरे हिमाचल के लिए बड़े गर्व की बात है कि अनुराग जी आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं। और सबसे पहले तो मैं ईश्वर का धन्यवाद करना चाहूँगा, उनकी कृपा रही। मोदी जी ने जो विश्वास प्रकट किया उसके लिए उनका बहुत धन्यवाद। मैं मानता हूँ धूमल जी की तपस्या और अनुराग जी की कड़ी मेहनत इसका ये परिणाम है, और निश्चित तौर पर बहुत ही खुशी अनुभूत होती है। सर, अगर हम बात करें, चौथी बार लगातार अनुराग जी सांसद चुने गए हैं हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से, और कुछ ऐसी योजनाएं बतौर सांसद उन्होंने शुरू की थी, खेल महाकुंभ, जिसकी जो काफ़ी लोकप्रिय रही थी। इसके अलावा भी कई योजनाएं थी जो अन्य संसदीय क्षेत्रों में अन्य सांसदों ने बाद में अपनाई। तो आपसे कभी चर्चा हुई हो? 1.5-2 साल अब सरकार बने हुए हो चुके हैं, और उन्होंने इस बीच भी मंत्रालय देखा, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री रहे। आपसे हिमाचल के परिप्रेक्ष्य में खेल जगत के लिए या अन्य दृष्टि से किन किन योजनाओं को लेकर चर्चा हुई हो जो उनकी प्राथमिकताओं में हो? देखिए, निश्चित तौर पर अनुराग जी क्योंकि एक उत्कृष्ट दर्जे के खुद खिलाड़ी रहे हैं, अंडर 19 इंडिया का उन्होंने मेज़बानी की, नॉर्थ जोन के वो कप्तान रहे, रणजी ट्रॉफी खेली, और जो जो उन्होंने तब कमी महसूस की होगी उसको उन्होंने पूरा किया जब क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में उन्हें मौका मिला है एचपीसीए को हेड करने का। उसके बाद जो ग्राउंड लेवल पे क्रिकेट को मजबूत किया, उसके कारण आज हिमाचल की एक बहुत अच्छी बड़ी पहचान पूरे देश में, पूरे विश्व में बनी है। जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया, नए खिलाड़ियों को मौका मिला, हमारे यहाँ के कुछ खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक खेले, 2 हमारी लड़कियां खेली, एक लड़का हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से उसको हिंदुस्तान की टीम में खेलने का मौका मिला, और बहुत से ऐसे असंख्य युवक उनको प्रेरणा मिली कि हिमाचल में क्रिकेट के जुड़े और अच्छा खेलें। उसके बाद उन्होंने जब खेल महाकुंभ करवाया, उससे भी एहसास हुआ कि ओलंपिक गेम्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। कैसे अगर भारत को विश्व शक्ति के रूप में बनना है तो खेलों को और बढ़ावा देना चाहिए, युवाओं को उनसे जोड़ना चाहिए। बहुत अच्छा उनका वो इनिशिएटिव था जिसको बहुत ही अप्रिशिएट किया गया। उसी कड़ी में आज आके उनको ये मौका मिला है, और मैं मानता हूँ ये खेल जगत के लिए बहुत खुशी की बात है कि अनुराग जी जो खेल प्रेमी रहे हैं और खेल एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे हैं, वो निश्चित तौर पर एक कामयाब खेल मंत्री के रूप में आप आने वाले समय में बने पाएंगे। सर, इसके अलावा अगर बात करें तो एचपीसीए का जिम्मा आपके पास है। अगर हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में क्रिकेट के साथ ही अन्य खेलों को खिलाड़ियों के लिए मूलभूत ढांचा विकसित करने के लिए ग्रामीण स्तर पर किस तरह से प्रयास किए जाएंगे? किस तरह से आप उनके साथ मिलकर, क्योंकि बड़े भाई अब खेल मंत्रालय देख रहे हैं, किस तरह से कार्य योजना तैयार करेंगे? क्या प्राथमिकताएं आपकी भी रहेंगी? मैं मानता हूँ उसके लिए एचपीसीए से ज़्यादा तो प्रदेश सरकार जो है वो मददगार साबित हो सकती है। वो नीतियाँ बनाएं, क्योंकि अब सहयोग केंद्र से मिल सकता है, इसलिए उनको इनिशिएटिव लेना चाहिए। एचपीसीए का एक लिमिटेड मैंडेट है जो क्रिकेट के अलावा कहीं और कुछ कर नहीं सकते। उसमें बड़ी टेक्निकल ग्लिचेस हैं जिसके कारण हमारे लिए वो संभव नहीं होगा। फिर भी हमसे जो हो पाता है, जो हम कानूनी दायरे में कर सकते हैं, वो निश्चित तौर पर हम करेंगे। लेकिन बाकी खेलों में मानता हूँ प्रदेश सरकार अच्छी योजनाएं बनाए और उनको लेके जाएं तो निश्चित तौर पर एक समन्वय बन के, जैसे हम कहते हैं कि डबल इंजन सरकार, उसका फ़ायदा मिल सकता है। तो प्रदेश जो योजनाएं खेल को बढ़ावा देने के लिए बनाएंगी, निश्चित तौर पर हिमाचल एक खेल राज्य के रूप में उभरेगा। इसके अलावा सर, अगर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बन के उभरा है धर्मशाला। वहाँ पे लंबे समय से मैच नहीं हो पाया, हालांकि कोरोना महामारी का भी इस दौरान प्रभाव रहा है। लेकिन आगामी दिनों में कब तक हमें एक अंतर्राष्ट्रीय मैच देखने को मिलेगा? देखिए, हमारा दुर्भाग्य है कि कोरोना इस बीच में आ गया, नहीं तो हमने धर्मशाला स्टेडियम को इस बार ये अप्रूव करवाया था आईसीसी के लिए कि जो T20 वर्ल्ड कप अभी होने जाना है अक्टूबर नवंबर में, उसमें धर्मशाला भी एक सेंटर था और लगभग 6 से 7 मैच इस बार धर्मशाला में खेले जाने थे। लेकिन दुर्भाग्य से, क्योंकि कोरोना का भी पता नहीं है तीसरी वेव अगर आती है
तो इसलिए निर्णय लिया गया, क्योंकि आईपीएल भी जो बीसीसीआई ने इस पर निर्णय लिया है कि उसका जो आधा आईपीएल रह गया उसको यूएई में करवाएंगे, तो हमें ये लगा कि उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो T20 वर्ल्ड कप है उसकी भी मेज़बानी बीसीसीआई इस बार यूएई में करेगा। तो इसलिए दुर्भाग्य है कि वो शिफ्ट यहाँ से करने पड़े, लेकिन नेक्स्ट जब भी माहौल ठीक होता है और बायलैटरल या जो भी कोई और अंतर्राष्ट्रीय इवेंट आता है तो निश्चित तौर पर हिमाचल को मौका मिलेगा। 2023 में भी प्रस्तावित है सर, जो वर्ल्ड कप है मेंस का। जी, तो निश्चित तौर पर हमारा प्रयास रहेगा कि 23 के जो वनडे इंटरनेशनल का वर्ल्ड कप है उसमें भी हिमाचल को, धर्मशाला को मेज़बानी का मौका मिले, हम उसके लिए भी प्रयासरत रहेंगे। सर कुछ और संभावनाओं की अगर बात करें, हिमाचल में लुहणू का क्रिकेट स्टेडियम है, अमतर का है। आने वाले दिनों में चूंकि आप बीसीसीआई में हिमाचल का भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो कैसे देखें कि आने वाले दिनों में इन्हें भी धर्मशाला की तर्ज पर विकसित करने के लिए आपका प्लान रहेगा? देखिए, हमारा प्रयास है कि प्रदेश के हर ज़िले में एक अच्छे लेवल का क्रिकेट ग्राउंड और छोटा स्टेडियम, जहां पर एटलीस्ट नेशनल लेवल के मैचेस, रणजी ट्रॉफी, विजय हज़ारे ऐसे मैचेस हो सकें। तो हमने हमीरपुर में, बिलासपुर में किया है। तो हमारा प्रयास है कि बाकी जगह भी हमें अगर ज़मीन उपलब्ध हो तो हम वहाँ भी तैयार करें। निश्चित तौर पर हम सबसे पहले तो चाहेंगे कि मंडी प्रदेश का बहुत बड़ा ज़िला है, वहाँ पर अगर प्रदेश सरकार ज़मीन उपलब्ध करवाए तो हमारा प्रयास रहेगा कि वहाँ जल्द से जल्द सुविधा ये उपलब्ध करवाई जाए। तो हमारे जो सचिव हैं वो आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मिले भी थे, उनसे रिक्वेस्ट भी की थी कि आप प्रदेश सरकार अगर लैंड उपलब्ध करवाती है तो HPCA तैयार है वहाँ पर डेवलप करने के लिए। इसी तरह कुल्लू में हमारा इंटरेस्ट है कि कुल्लू में बने। अन्य जो भी ज़िले जहाँ भी हमें लैंड उपलब्ध होगी, निश्चित तौर पर HPCA प्रयास करेगा कि लुहणू और अमतर की तरह से अच्छे स्टेडियम, अच्छे क्रिकेट ग्राउंड वहाँ पर डेवलप किए जाए। सर वर्तमान परिदृश्य की बात करें तो कोरोना महामारी का प्रभाव है, और जो केंद्र सरकार है या प्रदेश सरकार है इस महामारी से जूझ रही है। इसी बीच अनुराग जी ने महत्वपूर्ण मंत्रालयों का जिम्मा संभाला है। सबसे प्रभावित शिक्षा का क्षेत्र खेल जगत हुआ है इस महामारी में, तो कितनी चुनौतियां रहेंगी उनके लिए आगामी दिनों में? निश्चित तौर पर ये 1.5 साल किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसा काल भी हमारे जीवन में आएगा, और एक ऐसी बीमारी है जिससे जूझना पूरे विश्व के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण समय है। बच्चों का 2 साल का समय ख़राब हो गया, जो भी स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते थे। और हम आशा करते हैं कि जिस तरीके से वैक्सीनेशन ड्राइव हिंदुस्तान की सरकार कर रही है, निश्चित तौर पर हम इस पर विजय पाएंगे और फिर वापस जो हम चाहते हैं स्थितियां वैसे ठीक होंगी और एक नॉर्मल ज़िंदगी जीने का सबको मौका मिलेगा। सर ETV भारत से बातचीत करने के लिए आपका आभार। अभी हमारे साथ मौजूद थे अरुण सिंह धूमल जी। इन्होंने बताया कि किस तरह से बीसीसीआई आगामी दिनों में अपनी गतिविधियां जो है खेल गतिविधियों को आगे बढ़ाएगा। इन्होंने बड़ा खुलासा किया है कि जो T20 वर्ल्ड कप है उसकी मेज़बानी ये में ही की जाएगी, क्योंकि कोरोना महामारी और थर्ड वेव का जो खतरा देश में मंडरा रहा है उसको देखते हुए यह निर्णय बीसीसीआई द्वारा लिया गया है। इसके अलावा धूमल जी ने अनुराग जी की उपलब्धि को लेकर भी विस्तृत बातचीत की है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि आगामी दिनों में भी अनुराग जी बेहतर कार्य करके दिखाएंगे और एक सफल खेल मंत्री के रूप में देश में नई पहचान बनाएंगे। ETV भारत के लिए हमीरपुर से कमलेश भारद्वाज।